मूवी की शुरुआत में हम दो कार्स को रेस लगाते हुए देखते हैं। तभी एक स्पोर्ट्स बाइक अचानक से उन्हें क्रॉस करते हुए आगे निकल जाती है, जिस वजह से उन कार्स का एक्सीडेंट होते होते बचता है। इसके बाद वो बाइक वाला आदमी एक फ्यूल स्टेशन पर रुकता है। यहाँ वो कोई फोटोग्राफ लेने के लिए आया था। कुछ देर बाद ही यहाँ वो लोग भी पहुंच जाते हैं जिनकी कार्स के आगे से ये आदमी गुजरा था। कार से निकलकर एक आदमी उस पर गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे उस स्टंट की वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला था। ऐसे ही वो दोनों बाइक वाले आदमी को अकेला समझकर उसे पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो अकेला ही उन दोनों को पीटकर यहाँ से भगा देता है। कुछ देर बाद यहाँ दो और लोग आते हैं और इनकी बातों से हमें पता लगता है कि इस आदमी का नाम कैरी है और इनका नाम है वॉल और डॉल्टन। दरअसल ये तीनों दोस्त हैं। इसके बाद ये तीनों रेस लगाते हुए किसी लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही इनका सामना एक और गैंग से होता है। क्योंकि इन तीनों की तेज रफ्तार के कारण वॉलिस नाम के एक आदमी की नींद खराब हो जाती है और वो इन लोगों को मजा चखाने के लिए इनका पीछा करने लगता है। वॉलिस को अकेला समझकर डॉल्टन उसे पीटने लगता है। यहाँ कैरी डॉल्टन को रोकते हुए उस आदमी को यहाँ से चले जाने को कहता है, लेकिन तभी ट्रे नाम का एक आदमी अपनी गैंग के साथ यहाँ पर पहुंचता है। यहाँ हमें समझ आता है कि वॉलिस ट्रे का छोटा भाई है। यहाँ ट्रे की बातों से हमें समझ आता है कि वो कैरी को पहले से जानता था। ट्रे कैरी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे भाई को अपनी नई बाइक दे दो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। इस पर कैरी कहता है कि तुम जानते हो कि तुम्हें वो बाइक सिर्फ एक ही तरह से मिल सकती है। ये सुनकर जब ट्रे उसकी तरफ बढ़ने लगता है तभी उसे पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। पुलिस की कुछ गाड़ियां उनकी तरफ आ रही थी, जिसे देखकर ट्रे अपनी गैंग को लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद कैरी और उसके दोस्त एक रैली में पहुंचते हैं और यहाँ की एक दुकान पर जाकर कैरी शेन नाम की एक लड़की से मिलता है। इन दोनों की बातों से हमें पता लगता है कि कैरी और शेन पिछले कुछ सालों से रिलेशनशिप में थे, लेकिन पिछले 6 महीने से कैरी उससे नहीं मिला था क्योंकि पुलिस से बचने के चक्कर में वो थाईलैंड में छिपा हुआ था। शेन की बातों से हम समझ पाते हैं कि वो कैरी से काफी ज्यादा गुस्सा है। कैरी उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन शेन उसकी एक भी बात नहीं सुनती। कुछ देर बाद ही हेनरी नाम का एक आदमी अपनी गैंग के साथ यहाँ पर पहुंचता है। दरअसल 6 महीने पहले ही कैरी ने हेनरी की कुछ बाइक्स चुरा ली थी और इसी वजह से पुलिस उसके पीछे लगी थी। यहाँ आते ही हेनरी उससे पूछने लगता है कि मेरी वो बाइक्स कहाँ हैं। इस पर कैरी कहता है कि क्या तुम्हें सच में वो बाइक्स चाहिए या फिर उनके अंदर छिपाया हुआ ड्रग्स। उसका ऐसा व्यवहार देखकर हेनरी जब उस पर हमला करने लगता है तब कैरी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। ये देखकर हेनरी उसे कहता है कि तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है और वार्निंग देते हुए हेनरी यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हेनरी ट्रे से मिलता है। दरअसल हेनरी उससे भी ड्रग सप्लाई में मदद मांगने के लिए यहाँ आया था। ट्रे के भाई वॉलिस ने हेनरी से वादा किया था कि वो अपने भाई को इस डील के लिए मना लेगा, लेकिन पैसों का लालच देने के बावजूद भी ट्रे इस डील के लिए नहीं मानता। इसके बाद हम डॉल्टन को हेनरी की बाइक की चेन काटते हुए देखते हैं। रात होते ही जब शेन अपनी दुकान बंद करके जाने लगती है तब कैरी फिर से उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी वो यही कहती है कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इसके बाद कैरी उसका पीछा करने लगता है। वो शॉर्टकट लेकर शेन से पहले ही उसके घर पर पहुंच जाता है और उसके कहने पर शेन उसके साथ एक बियर पीने के लिए मान जाती है। ऐसे ही जब कैरी बियर लेने के लिए क्लब में जाता है तो फिर से वो वॉलिस से टकरा जाता है और वॉलिस फिर से उससे झगड़ा करने लगता है, लेकिन ट्रे उसे पकड़कर यहाँ से बाहर ले जाता है। ट्रे उसे समझाते हुए कहता है कि हर वक्त फालतू का झगड़ा मत किया करो, लेकिन वॉलिस ट्रे से गुस्सा होकर दूसरी तरफ चला जाता है। ये सब कुछ हेनरी और उसके आदमी भी ऊपर से देख रहे थे। कुछ देर बाद जब वॉलिस वॉशरूम में पहुंचता है तब उसे वहां हेनरी और उसका दोस्त लूथर दिखाई देता है। यहाँ लूथर उसे पीटने लगता है और हेनरी उससे कहता है कि तुमने मेरा काफी नुकसान करवा दिया, तुम अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। और देखते ही देखते हेनरी अपनी बाइक की चेन से उसका गला घोंटकर उसे मार डालता है। आगे हमें समझ आता है कि ये लोग मिलकर वॉलिस की मौत का इल्जाम कैरी पर लगाने वाले थे। दूसरी तरफ कैरी शेन को
उसको समझाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि मैं हेनरी से करीब 1 साल पहले मिला था, क्योंकि वो मेरे गैरेज में अक्सर आया करता था, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे उससे अच्छा बिहेव करना पड़ता था। ऐसे ही 6 महीने पहले जब वो 2 मोटर बाइक्स के साथ मेरी दुकान पर आया तो उसने मुझे कुछ दिन तक वो बाइक्स गैरेज में रखने को ही कहा, लेकिन जब मैंने उन्हें स्टार्ट करके एक कोने में लगाने की कोशिश की तो वो बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई और टैंक्स चेक करने पर मुझे उसमें काफी सारा ड्रग्स मिला। उसकी बातें सुनने के बाद शेन को उस पर यकीन हो जाता है। आगे कैरी बताता है कि मैं इसीलिए भागा ताकि तुम्हें इन सब में ना घसीटा जाए। थोड़ी देर बाद वॉलिस की मौत की खबर मिलने पर उसके भाई ट्रे और पुलिस वहां पहुंच जाती है और पुलिस के पहुंचने पर चाइना उसे कैरी के हुलिये के बारे में बताती है, क्योंकि कुछ देर पहले ही कैरी और वॉलिस का झगड़ा हुआ था, इसलिए ट्रे को यही लगता है कि उसी ने वॉलिस को मारा होगा। इस बात का यकीन होने के बाद ट्रे गुस्से में अपने गैंग के साथ कैरी को ढूंढने में लग जाता है। कुछ देर बाद यहाँ मैकफर्सन और हेंडरसन नाम के 2 FBI एजेंट्स भी आते हैं। चाइना से पूछताछ करने पर ही मैकफर्सन को कैरी के बारे में पता लगता है और वो भी अपने पार्टनर के साथ कैरी को ढूंढने में लग जाता है। लेकिन इन सब बातों से बेखबर कैरी अपनी गर्लफ्रेंड शेन और अपने दोस्तों के साथ मैक्सिको के लिए निकल जाता है। ऐसे ही रास्ते में जाते वक्त जब ये लोग एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने लगते हैं और यहाँ हमें कैरी का प्लान के बारे में पता लगता है। दरअसल वो हेनरी को उसकी बाइक्स लौटाते वक्त FBI को भी उसके ड्रग्स के बिजनेस के बारे में बताना चाहता था। इस तरह से उसके ऊपर लगा चोरी का इल्जाम भी हट जाएगा और हेनरी से भी उसका पीछा छूट जाता। इसी दौरान जब शेन कुछ लेने के लिए काउंटर पर जाती है तब उसे कुछ न्यूज चैनल के जरिए पता लगता है कि पुलिस और FBI किसी के कत्ल के जुर्म में कैरी की तलाश कर रही हैं। इससे पहले कि शेन उन्हें कुछ बता पाती, रेस्टोरेंट में बैठे ही कुछ आदमी पुलिस को कैरी के बारे में बता देते हैं, जिसके बाद पुलिस और FBI उसे पकड़ने के लिए इस लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। ऐसे ही ट्रे के एक आदमी को भी पुलिस की बातों से कैरी की लोकेशन का पता लग जाता है। कुछ देर बाद ही कैरी को हेनरी का कॉल आता है। हेनरी उसे बताता है कि तुम्हारा दोस्त वॉलिस मर गया है, पुलिस को तुम पर शक है और ट्रे भी तुम्हें ढूंढता हुआ जल्द ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। हेनरी कैरी की मदद करने का नाटक करते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे मेरी बाइक्स लौटा दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन कैरी उसे मना करते हुए हेनरी का फोन काट देता है और तभी एक मोटा आदमी कैरी के पैरों के पास शूट करता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन कैरी बड़ी ही चालाकी से उसकी गन छीनकर उसे ही गन पॉइंट पर ले लेता है। कुछ सेकंड्स बाद ही इन्हें स्पोर्ट्स बाइक्स की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर इन्हें समझ आता है कि ट्रे की गैंग इनके काफी करीब है, इसीलिए ये चारों यहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद ही जब ट्रे अपने आदमी के साथ रेस्टोरेंट में पहुंचता है तब कैरी को पकड़ने की कोशिश करने वाला आदमी उन्हें बता देता है कि कैरी और उसके साथी किस तरफ भागे हैं। जल्द ही ट्रे का गैंग उनके करीब पहुंच जाता है, लेकिन कैरी और उसके दोस्त उन्हें चकमा देकर पहाड़ की एक गुफा में छिप जाते हैं। यहाँ कैरी और उसके साथी कैरी के ऊपर लगे इल्जाम को हटाने के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसे ही बातें करते हुए शेन बताती है कि न्यूज में बताया जा रहा था कि वॉलिस को बाइक की चेन से गला घोटकर मारा गया है। ये सुनकर डोल्टन कहता है कि इसका मतलब हेनरी ने अपनी ही बाइक की चेन से उसे मारा है। डोल्टन की बात सुनकर सभी हैरान होकर उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता? तो डोल्टन बताता है कि मैंने कल रात हेनरी की बाइक की चेन काट दी थी। आगे कैरी कहने लगता है कि हेनरी खुद अपने जाल में फंस चुका है। वो चेन का एक टुकड़ा शेन की तरफ फेंकते हुए कहता है कि ये कट्स जो चेन पर बने हैं ये स्प्रोकेट्स के कारण हैं और किसी भी 2 बाइक के स्प्रोकेट्स एक जैसे नहीं होते। सबूत मिलने के बाद कैरी एक STD बूथ से मैकफर्सन को कॉल लगाता है। कैरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि हेनरी मुझे इन सब में फंसाना चाहता है। इसके अलावा वो हेनरी के ड्रग्स के बिजनेस के बारे में भी उसे बताता है, लेकिन मैकफर्सन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। इसीलिए कैरी भी गुस्से में अपने फोन को काटकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद कैरी वापस से लॉस एंजलिस जाकर हेनरी की बाइक को उठाने का प्लान बनाता है, क्योंकि सिर्फ वही एक सबूत था जिसकी मदद से वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता था। इसके बाद जब वो लोग फिर से लॉस एंजलिस की तरफ जाने लगते हैं तब फिर से ट्रे और उसका गैंग की नजर उन पर पड़ती है और वो लोग इनका पीछा करना शुरू करते हैं और उनसे पीछा छुड़वाने के लिए ये लोग सड़क से हटकर पेड़ों के बीच में अपनी बाइक दौड़ाने लगते हैं, जिस वजह से ट्रे के काफी साथी बाइक से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन ट्रे अभी भी कैरी का पीछा नहीं छोड़ता। इसके बाद कैरी ट्रेन की पटरी पर अपनी बाइक दौड़ाने लगता है और इसी दौरान बैलेंस बिगड़ने की वजह से ट्रे पटरी पर ही गिर जाता है और बाइक के नीचे फंसने की वजह से वो वहां से निकल नहीं पाता। वो आती हुई ट्रेन को पास
आता देखकर थोड़ा घबराने लगता है और यहाँ कैरी अपनी जान पर खेलकर ट्रे की जान बचा लेता है। कैरी के वहां से निकलने के बाद ट्रे सोचने लगता है कि आखिर उसने मेरी जान क्यों बचाई। वो अपने साथी से कहता है कि अगर उसने मेरे भाई को मारा होता तो वो मेरी जान क्यों बचाता। इस बात का अंदाजा होने के बाद ट्रे कैरी को जिंदा पकड़ने का फैसला करता है, क्योंकि अब उसके पास सच्चाई का पता लगाने का सिर्फ यही एक रास्ता था। उन्हें अंदाजा हो गया था कि कैरी किसी वजह से वापिस से लॉस एंजलिस जाना चाहता है, इसीलिए ट्रे भी अपने साथियों के साथ लॉस एंजलिस के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ कैरी हेनरी को कॉल लगाता है। कैरी पूछता है कि तुम मेरी मदद कैसे करोगे, तो हेनरी कहता है कि कभी कभी गवाह भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या देखा। ये सुनकर कैरी उसे कल 3 बजे लॉस एंजलिस में मिलने को कहता है। इसके बाद कैरी को एक बड़ा सा ट्रक दिखाई देता है जिसमें किसी स्पोर्ट्स कार को लॉस एंजलिस ले जाया जा रहा था। कैरी और उसके साथी लॉस एंजलिस जाने के लिए उस ट्रक का ताला तोड़कर उसमें छिप जाते हैं ताकि वो पुलिस की नजरों से बच सके। ऐसे ही काफी बार वो पुलिस की चेकिंग से बच जाते हैं, लेकिन जब पुलिस के एक नाके पर FBI एजेंट्स ट्रक की तलाशी लेने के लिए उसे खोलते हैं, तब कैरी उस स्पोर्ट्स कार को स्टार्ट करके अचानक से उस ट्रक से बाहर निकलता है। इसी तरह से वॉन और डॉल्टन भी अपनी बाइक्स लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब तक ट्रे भी अपनी गैंग के साथ यहाँ पर पहुंच चुका था और कैरी को भागता देख वो भी उसका पीछा करने लगता है। ये देखकर कैरी डॉल्टन से कहता है कि तुम शेन को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। इसके बाद कैरी बाइक लेकर उनसे अलग हो जाता है। अब तक पुलिस और FBI को कैरी ने काफी पीछे छोड़ दिया था, लेकिन ट्रे अभी भी उसका पीछे पड़ा था। थोड़ी देर बाद ही ट्रे कैरी को उसकी बाइक के साथ नीचे गिरा देता है, जिसके बाद कैरी उसको मारना शुरू करता है, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे मार डालेगा। लेकिन ट्रे उसे बताता है कि मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो कैरी उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, ये सब हेनरी का प्लान है। वो मुझसे बदला लेना चाहता है क्योंकि उसका कुछ सामान मेरे पास है। यहाँ कैरी उसे बाइक्स के अंदर छिपाए हुए ड्रग्स के बारे में भी बताता है, लेकिन अभी भी ट्रे को उसकी बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं होता, तो वो ट्रे को अपने साथ चलने को कहता है। इसके बाद कैरी FBI एजेंट मैकफर्सन को कॉल करके कहता है कि अगर मैं तुम्हें वॉलिस के कातिल और हेनरी का ड्रग्स एक साथ दे दूं तो कैसा रहेगा। ये बात सुनकर मैकफर्सन उसकी बताई गई लोकेशन पर आने के लिए मान जाता है। आगे हमें पता लगता है कि कैरी ने हेनरी की बाइक्स किसी कंटेनर में छिपाई हुई थी। पहले तो कैरी ट्रे को उसमें छिपाई गई ड्रग्स दिखाता है। इसके बाद ये दोनों बाइक्स को लेकर शेन की दुकान पर पहुंचते हैं, क्योंकि कैरी ने हेनरी और मैकफर्सन को यही मिलने के लिए बुलाया था। ये दोनों यहाँ हेनरी के आने का इंतजार करने लगते हैं। उनका इंतजार करते हुए काफी ज्यादा टाइम बीत गया था, इसीलिए ट्रे उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे शांत करने के लिए कैरी उसे गराज में मौजूद एक तेज रफ्तार बाइक के बारे में बताने लगता है। कैरी एक बाइक से कपड़ा उतारते हुए कहता है कि ये है Y2K दुनिया की सबसे तेज बाइक, जो कि 10 सेकंड से भी कम में 200 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड पकड़ लेती है। उसकी बातों से हमें समझ आता है कि किसी ने ये बाइक ठीक करने के लिए उसे दी थी। कुछ देर बाद ही FBI एजेंट मैकफर्सन अपनी साथी हेंडरसन के साथ यहाँ पहुंच जाता है। ट्रे के हाथ में गन देखकर वो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और वो ट्रे से गन छीनने के बाद कैरी से ड्रग्स के बारे में पूछने लगता है। जैसे ही कैरी उसे ड्रग्स के बारे में बताता है, तभी अचानक से वो अपनी पार्टनर पर गोली चला देता है। उसके बाद वो ट्रे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अपनी पार्टनर के खून का इल्जाम मैं तुम पर लगा दूंगा। और जैसे कि सभी जानते हैं कि वॉलिस का कत्ल कैरी ने किया है, इसीलिए अब मैं तुम दोनों को मार सकता हूँ। ऐसे कहते हुए मैकफर्सन जब कैरी को शूट करने लगता है, तभी कैरी पूछता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि ड्रग्स वहीं पर है। ये सुनकर मैकफर्सन बाइक के पास जाकर देखता है और यहाँ उसे ड्रग्स की जगह बाइक्स के अंदर लगे हुए बॉम्ब्स दिखाई देते हैं, जिसका स्विच इस वक्त कैरी के हाथ में था। कैरी मैकफर्सन से कहता है कि तुम्हें अपनी गन फेंक देनी चाहिए, लेकिन तभी हेनरी अपनी गैंग के साथ गराज में एंटर करता है। यहाँ कैरी और ट्रे को समझ आता है कि मैकफर्सन और हेनरी पहले से ही मिले हुए थे। इसके अलावा हेनरी ने शेन, वॉल और डॉल्टन को भी अपने कब्जे में ले लिया था। शेन को गन पॉइंट पर लेकर हेनरी उसे बॉम्ब का स्विच नीचे रखने को कहता है। इसके साथ ही मैकफर्सन उससे ड्रग्स के बारे में पूछने लगता है। इसी दौरान हम हेंडरसन को कॉल करते हुए देखते हैं। कॉल करके वो जल्द से जल्द पुलिस को अपनी लोकेशन पर पहुंचने को कहती है। दरअसल बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से ही उसकी जान बच गई थी। हेंडरसन की बातें सुनकर जब मैकफर्सन का ध्यान उसकी तरफ जाता है, तो इसी मौके का फायदा उठाकर कैरी और उसके साथी हेनरी की गैंग पर हमला करना शुरू करते हैं और ट्रे भी मैकफर्सन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके
इसके बाद ट्रे लूथर के गले में चेन बांधकर उसे भी मार डालता है। ऐसे ही जब हेनरी और कैरी हाथापाई करने लगते हैं तब हेनरी को एक बैग में रखी हुई ड्रग्स दिखाई देती हैं। ड्रग्स का पता लगने के बाद हेनरी मौका देखते ही वो ड्रग्स लेकर यहाँ से निकल जाता है। हेनरी को उसकी बाइक पर भागता देख कुछ देर बाद कैरी Y2 के बाइक पर हवा की रफ्तार से उसके पीछे निकल जाता है। पीछे से मैकफर्सन को होश आने के बाद वो फिर से ट्रे को अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है। मैकफर्सन बॉम्ब्स के काफी नजदीक खड़ा था और ये देखकर हेंडरसन बॉम्ब का स्विच दबाकर उसे मार डालती है। इसके बाद चाइना और शेन भी बाइक्स पर लड़ाई करना शुरू करती हैं और कुछ ही देर में शेन उसे एक कार पर गिराकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम कैरी को हेनरी का पीछा करते हुए देखते हैं। कुछ ही देर में कैरी हेनरी के पास पहुंच जाता है। कैरी को पास आता देख हेनरी भी निट्रो बूस्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो कैरी से ज्यादा दूर नहीं जा पाता। इसके बाद वो गन निकालकर कैरी पर शूट करने लगता है, लेकिन जल्द ही कैरी उसके पास पहुंचकर हेनरी को नीचे गिरा देता है और एक एक्सीडेंट के साथ ही हेनरी की बाइक में एक धमाका हो जाता है, जिस वजह से हेनरी वहीं पर मारा जाता है। इसी दौरान कैरी भी एक ट्रक के नीचे आने से बच जाता है। अब तक शेन भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद कैरी हेनरी की बाइक का स्प्रॉकेट उठाकर वापस दुकान पर पहुंचता है और यहाँ वो FBI एजेंट हेंडरसन को स्प्रॉकेट देते हुए सच्चाई बताने लगता है। इस पर वो एजेंट उसे बीच में रोकते हुए कहती है कि तुम्हारे दोस्तों ने मुझे पहले ही इसके बारे में बता दिया है। मूवी के एंड में हम कैरी और उसके दोस्तों को मैक्सिको की तरफ जाते हुए देखते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी भी खत्म होती है।